हेलो दोस्तों वे प्यारे बच्चों, लीजिए आ चुकी है ज्ञान पब्लिकेशन से चैप्टर 17 निर्देशांक ज्यामिति की क्लास। पिछले कई दिनों से कमेंट आ रहे हैं इस क्लास के लिए। दीपजा पांडे कई बार कमेंट कर चुकी हैं। क्लास को लेने में थोड़ी सी देरी हुई, इसके लिए खेद है। लेकिन अब और देरी नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 17.1 को। 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़ते हैं इसको। 1 मिलीमीटर की इकाई मानकर वर्गांकित कागज पर निम्न बिंदुओं का आलेख करो। फर्स्ट क्वेश्चन में कई सारे बिंदु आपको दिए गए हैं, तो चलिए 1 बाई 1 सबको प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। देखिए आपके सामने है ये ग्राफ पेपर, जिस पर ये जो बड़े खाने हैं ये सेंटीमीटर को दर्शा रहे हैं और नीचे छोटे छोटे खाने हैं। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये छोटे छोटे जो खाने हैं ये मिलीमीटर को दर्शाते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 और जो 2 है ये मिलीमीटर लेकर ही करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे देखते जाइए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि आपको इन छोटे खानों को ही मिलीमीटर में लेना है। आप इस खाने से 4 खाने जो बन रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, एक ये और एक ये, इसको भी 1 मिलीमीटर मान सकते हैं, जिससे ग्राफ को शो करने में आसानी रहेगी। तो मैं इसमें यही करूँगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैं 1 मिलीमीटर मानकर काम करूँगा। सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए हमें इसमें एक्स एक्स और वाई एक्स खींचनी होती है, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो सबसे पहले मैं निगेटिव और पॉजिटिव एक्स एक्स और वाई एक्स को खींचकर रख लेते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन मैं खींच रहा हूँ, इस वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्स, सॉरी वाई एक्स कहते हैं। वर्टिकल लाइन को वाई एक्स कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैं इसमें खींचूंगा, ये वाली लाइन, ये कहलाती है एक्स एक्सिस। ये लाइन है एक्स अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें पैमाना लेना है। देखिए इस पर जो ये एक बॉक्स होता है ये 1 सेंटीमीटर का होता है, यानी ये जो वर्ग है इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर होती है और मुझे अपने ग्राफ को मिलीमीटर में बनाना है। तो मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि मैं इस आधे सेंटीमीटर को 1 मिलीमीटर मानकर काम करूँगा। तो मुझे यहाँ सबसे पहले पैमाना बताना होगा कि मैं इस क्वेश्चन का पैमाना कितना लेकर चल रहा हूँ। तो पैमाने के लिए हम यहाँ साइड में लिख देते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए पैमाना हम ले रहे हैं 1/2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, ठीक है। ये हमने बता दिया है यहाँ पर पैमाना, ठीक है। 1/2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। अब पहला बिंदु आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर इसका स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। पहला बिंदु 0 0 है। तो 0 0 देखिए कहाँ होता है, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ होता है 0 0, अर्थात मूल बिंदु। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0 0। फिर इसके बाद दूसरा बिंदु है 3 7। 3 का मतलब है पहले एक्स एक्सिस आती है, बाद में वाई एक्सिस आती है, पहले भुज बाद में कोटि। तो अगर लिखा गया है 3 7 तो इसका मतलब एक्स एक्स पर 3 मिलीमीटर और वाई एक्स पर 7 मिलीमीटर लेकर आगे बढ़ना है। तो 3 मिलीमीटर देखिए, 1 2 3 मिलीमीटर यहाँ पर है और वाई एक्स पर लेने हैं 7 मिलीमीटर। तो 7 मिलीमीटर ऊपर है पॉजिटिव अक्ष हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन पर आगे जाएंगे और
ये जो 7 वाली लाइन है इस पर आगे आएंगे। ये लाइनें एक दूसरे को जहाँ मिलेंगी वहीं हम बिंदु लिखेंगे 3 7। ठीक है, ये बिंदु 3 7 हो चुका हमारा प्लॉट। इसके बाद है बिंदु -5 और 8, एक्स एक्स पर -5। अब निगेटिव एक्स इधर होती है, ये है इधर एक्स डैश बोला जाता है इसको, और इस पर लिए जाते हैं माइनस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, -5 देखेंगे कहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5, ये है -5। और वाई एक्सिस पर 8 तक जाना है, 7 यहाँ था, 8 यहाँ है, तो इस लाइन पर आगे बढ़े -5 वाली पर, यहाँ आ जाए और इस लाइन पर इधर आए तो यहाँ बिंदु मिलता है हमें, ये बिंदु है -5 और 8। ठीक है, इसके बाद -10 और -10, तो एक्स एक्सिस पे भी -10 और वाई एक्सिस पे भी -10। देखिए ये है हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इसको वाई डैश से निरूपित करते हैं। अब x पर -10 कहाँ होंगे, 10 गिन लीजिए इधर लेफ्ट हैंड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है यहाँ पर -10। इसी तरह -10 वाई एक्स पर कहाँ होंगे, नीचे की ओर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये दोनों ही लाइन जो यहाँ से निकली और ये जो यहाँ से निकली, इस लाइन को देखते जाइए कि एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। उसी बिंदु को आप लिखेंगे -10। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है 10 और -10, यानी एक्स एक्स पर 10 और वाई एक्स पर -10। देखिए एक्स एक्स पर 10 का मतलब हमें इधर से राइट हैंड साइड की तरफ 10 खाने गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा +10। और यहाँ है नीचे -10, तो इसको इस लाइन पर इधर देखें, यहाँ आ जाते हैं और यही लाइन आकर इसको यहाँ इस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ होगा 10 -10। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि अगर आप इसको प्लेन पेपर पर बना रहे हैं तो प्लेन पेपर पे कैसे बनाएंगे। यहाँ तो हमारे पास ग्राफ है तो हम ग्राफ पे इसे बड़ी सुविधाजनक तरीके से खींच रहे हैं, लेकिन अगर आप प्लेन पेपर पर बनाना चाहते हैं तो प्लेन पेपर पर कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। इसके बाद बिंदु है -12 और 5। -12 इधर होगा कहीं एक्स की निगेटिव एक्स पर, तो यहाँ तक हम जानते हैं कि यहाँ तक आ गए थे हम -10 पर, तो -11 -12 ये वाला बिंदु है। वाई एक्स पर 5 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ इस लाइन को देखते हुए आइए और यहाँ रुकिए, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली लाइन यहीं पर इंटरसेक्ट करेगी इस वाली लाइन को, तो यहाँ हम लिख देंगे -12 और 5। इसके बाद है 7 और -11, एक्स एक्स पर 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कोई मार्क कर लीजिए कि यहाँ -7 आया है। और यहाँ है हमारा -10 वाई एक्स पर, लेकिन हमें 11 लेना है तो एक खाना और आगे बढ़ा दीजिए, और ये वाली लाइन थी वो, ये यहाँ तक आई, यहाँ बिंदु लगा लीजिए, ये वाली लाइन कंफर्म कर लीजिए कि यही बिंदु है क्या, तो यहाँ पर 7 और -11 लिख देंगे। इसके बाद है -20 -25। -20 कहाँ होगा, एक्स एक्स पर इधर होगा कहीं, यहाँ पर देख सकते हैं -10 था, यहाँ से इतना ही आगे जाकर कितना आगे आए हैं हम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इधर कहीं होगा, यहाँ पर, यहाँ होगा कौन, -20 और -25। -25 कहाँ होगा, आप देख सकते हैं यहाँ 10 है, तो इतना ही आगे और खिसके, तो कितना आगे खिसकना है हमें ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 खाने और आगे खिसक जाइए, 1 2 3 4 5, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आके होगा ये -20 -25। अब हमें इस लाइन को और आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राफ से बाहर शो नहीं कर सकते हम,
तो हम इस लाइन को और आगे बढ़ाकर यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख सकते हैं हम y डैश, ठीक है। और हम यहाँ लिख देंगे, ये है हमारे पास -25। अब अगर इसी काम को आप प्लेन पेपर पे करते तो आपको केवल यहाँ पर ऐसे लिखना था कि ये 0 है, ये 1, ये 1, हाँ ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। यहाँ आपको नंबरिंग लिख देनी है, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ऐसा कब करना है? जब आपके पास प्लेन पेपर है तब ऐसा करना है, ठीक है। तो समझ गए ना आप कि कैसे आपको ग्राफ खींचना है। इसी तरह मिलीमीटर लेकर आपको सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ बनाना है। अब सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसके ऊपर लिखा गया स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें मैं कहा है 1 सेंटीमीटर को इकाई मानकर वर्गांकित कागज पर निम्न बिंदुओं का आलेख करो। 1 सेंटीमीटर को इकाई मानना है आपको और वर्गांकित कागज पर निम्न बिंदुओं का आलेख खींचना है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में जो हमें संख्याएं दी हैं वो पूर्णांक संख्याएं नहीं हैं, सभी पूर्णांक नहीं हैं, कुछ फ्रैक्शंस भी हैं। अब इन फ्रैक्शंस का ग्राफ कैसे खींचते हैं देखिए इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें वही एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचने पड़ेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लेते हैं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो चुके हैं। अब हमें सबसे पहले पैमाना लिखना है। यहां लिख देता हूं मैं पैमाना। हमें यहां पैमाना लेना है, 1 सेंटीमीटर को इकाई मानना है। 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई भी लिख सकते थे। अब सेंटीमीटर ये एक बॉक्स है 1 सेंटीमीटर भुजा वाला, और हमारा पहला बिंदु है 1/2 1/2, मतलब आधा सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर। यहाँ बीच में 0 है, ये 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पर है, यहाँ लिख देते हैं एक्स अक्ष। और अगर इसकी बात करें ये 1 सेंटीमीटर वाई अक्ष पर है, लेकिन हमें लेना है आधा आधा सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स में बीचों बीच जो एक लाइन है पतली सी, इस पर मार्क करेंगे ऐसे। अब यहाँ तो मार्क ज़्यादा हल्का सा मार्क किया करो, डार्क मत किया करो यहाँ पर। तो 1/2 एक्स एक्सिस पर तो ये हो गया, वाई एक्सिस पर 1/2 यहाँ है। अब ये यहाँ से निकलने वाली लाइनें कहाँ मिल रही हैं, ये देखिए, ये लाइन निकली यहाँ तक आई, ये लाइन निकली यहाँ तक आई। तो ये बिंदु जो है ये है 1/2 1/2, ठीक है। फिर है 0 और 1/2। एक्स एक्सिस पर 0 होने का मतलब कि ना तो इधर गए ना उधर गए, और वाई एक्सिस पर 1/2 होने का मतलब कि हम ऊपर गए यहाँ 1/2 पर। तो ये जो बिंदु है हमारे पास ये हो जाएगा 0 और 1/2, ठीक है। फिर है तीसरा बिंदु, देख सकते हैं आप, -1 सहित 1/2 और 0। -1 सहित 1/2 का क्या मतलब है, 3/2 ना, और 3/2 मतलब 1.5 है ना, 1.5। तो माइनस का 1.5 है एक्स एक्सिस पर,
तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस पर नेगेटिव एक्स किधर है, एक्स डैश की तरफ होती है। यहाँ है हमारे पास एक, ये जो एक खाना है ये -1 है और हमें यहाँ लेना है -1.5, तो हमें आधा खाना और आगे चलना पड़ेगा। यहाँ होगा -1.5 एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर 0 बोला है, यानी ना तो ऊपर जाना ना नीचे जाना। यहीं पर बिंदु लगाकर यहाँ लिख देना है -1 सहित -1/2 और 0। समझ गए ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास -1 और -1 सहित 1/2 है। तो -1 लेना है एक्स एक्स पर, तो एक्स एक्स पर -1 तो ये है, और वाई एक्स पर लेना है -1.5। 1 सहित 1/2 का मतलब है 1.5। तो माइनस वाई एक्सिस ये है नीचे की ओर, यहाँ जिसको हम वाई डैश कह रहे हैं, ये माइनस वाई एक्सिस है। तो यहाँ हमें 1 वाली लाइन लेनी है, -1 वाली, ये -1 है यहाँ पर, और इस पर लेनी है -1.5। तो -1 तो ये है, -1.5 यहाँ होगा। इनसे निकलने वाली लाइनें कहाँ मिल रही हैं? इस बिंदु पर। तो ये हो जाएगा -1 × 1/2, यानी 1 सहित 1/2। ठीक है, अगला बिंदु देखिए क्या है, 1/5 और -1/5। अब है हमारे पास 1/5 और -1/5। इसको समझिए, देखिए अगर यहाँ 1 को मैं 5 से भाग करूँ, 1 को भाग कर दूँ मैं 5 से, तो 0.2 आएगा। तो 0.2 कहाँ है? वो भी एक्स एक्स पर। तो 0.2, ये मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। 0.2 क्या है? ये पतले से 2 खाने, 1 और 1 2, तो यहाँ 0.2 होगा कहीं पर। फिर -1.1/5 है, तो इसका मतलब वाई एक्स पर -0.2। तो वाई एक्स पर -0.2 कहाँ होगा? 1 और 1 2। तो ये वाला जो बिंदु आएगा, ये वाला, ये होगा हमारा 1/5 और -1/5। ठीक है, आगे बिंदु है 3/5। क्या बिंदु है? 3/5 और -8/5 है। देखो, इसको करने की एक विधि ये है कि आप 3 को 5 से भाग कराकर डेसिमल में निकाल लो, कितना आएगा। ना चलने वाली 0, और यहाँ 5 अंक 30 हो जाएंगे, तो कितना आएगा? 0.6 आएगा। इसको भी निकाल लो, 8 को भाग करा लो 5 से, 5 × 5 3 बचेंगे, दशमलव लगेगी, 0 बढ़ेगी, 5 अंक 30, तो ये -1.6 आ जाएगा। अब हम इसको बड़ी आसानी से दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शा सकते हैं? देखिए, हमें कहा है 0.6, किस पर? एक्स एक्स पर। 0.6 दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो पहला खाना है मेरे पास, इसमें छोटे छोटे 6 खाने गिन लीजिए, वही 0.6 होगा। तो 0.6 यहाँ पर है। ठीक है, आधे खाने से 1 मिलीमीटर आगे। फिर है -1.6 वाई एक्स पर। तो वाई एक्स पर -1 तो यहाँ है, और आगे 6 खाने छोटे वाले गिन लीजिए, मिलीमीटर वाले, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ होगा हमारे पास -1.6। तो अब इधर हम देख सकते हैं कि यहाँ से उधर को जाने वाली लाइन ये जा रही है, और यहाँ 0.6 से आने वाली लाइन यहाँ आ रही है। तो यहाँ ये बिंदु मिल रहा है हमें, जिस बिंदु को हम कहेंगे 3/5 और -8/5। ठीक है, अगला बिंदु देख सकते हैं आप, बिंदु है 4/5 और 2 सहित 1/5। ये बिंदु है हमारे पास। तो अगर हम 4 को 5 से भाग कराएं, तो क्या आएगा हमारे पास? ना चलने वाली तो 0 लगेगी, और 5 8 40, तो 0.8 आ जाएगा। और यहाँ 5 दूनी 10 और 1 11/5 आएगा। अब अगर हम इसको भाग कराएं, तो 5 दूनी 10 और दशमलव लगाकर 5 दूनी 10, 2.2 आ जाएगा। तो अब मुझे ये बिंदु प्लॉट करना है, लेकिन इसके स्थान पर ग्राफ में लिखकर इसी को आना है।
0.8 एक्स एक्स पर आप देख सकते हैं ये है पॉजिटिव एक्स एक्स इस पर 0.8, ये छोटे छोटे 8 खाने गिन लीजिए, तो ये यहाँ पर है 0.8। इसको मैं रेड पेन से मार्क कर लेता हूँ, ये मेरे पास है 0.8। फिर 2.2 किस पर है, वाई एक्स पर है, तो वाई एक्स पर 2 कहाँ है, एक यहाँ है 2 यहाँ है, और 2.2 का मतलब है एक यहाँ है 2 यहाँ है, 2.2 का मतलब छोटे छोटे 2 खाने। तो यहाँ से इधर चलें और नीचे से एक लाइन लाए यहाँ से ऊपर देखते हुए कि ये वाली लाइन है, ये दोनों लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट करेगी ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ लिख देंगे 4/5 और 2 सहित 1/5। तो ये अब हम कर चुके हैं अपने इस ग्राफ को प्लॉट जो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, यहाँ देखिए हमें थोड़ी सी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने ये जो पैमाना है वो सेंटीमीटर में ले रखा है। तो अगर ऐसी असुविधा आपको महसूस हो रही है कि पता नहीं चल पा रहा कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा बिंदु आ रहा है, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, इन 2 खानों को 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, फिर आधा खाना ये हो जाएगा। लेकिन इस स्थिति में आपको यहाँ जब मिलीमीटर आप नापोगे तो 1 खाना नहीं गिनना, ये छोटे वाला, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी कि 8 खाने, 0.8 का मतलब 8 खाने गिन लीजिए, फिर आपको 16 खाने गिनने पड़ेंगे, तब 8 वाला बिंदु आप प्लॉट करोगे। तो आगे जैसी भी आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बस बता देना है यहाँ पैमाने में कि 1 इकाई 1 सेंटीमीटर है, तो मैंने 1 इकाई 1 सेंटीमीटर मानकर एक बॉक्स में काम किया है। लेकिन अगर आप 2 बॉक्स को 1 सेंटीमीटर मान रहे हो तो आपको पैमाने में लिख देना है कि 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर मैंने ली है। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, आप किसी भी तरह से अपनी सुविधा के अनुसार काम कर सकते हैं। तो दोस्तों और बच्चों, इसका अब 4th क्वेश्चन है जो हमें सेम इसी तरह से 1 सेंटीमीटर की लाइन लेकर दर्शाना है। इसमें तो पूर्णांक संख्याएं दी हैं सभी, तो मैं समझता हूं कि आप इसे आसानी से कर लेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था, उसमें बस हमने मिलीमीटर लिया था, यहाँ हमें सेंटीमीटर लेना है, यानी 1 बॉक्स लेकर काम करना है। तो आप इसको खुद करके देखिएगा, नहीं होता है तो कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा इसके लिए जिसमें ये क्वेश्चन करा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक जैसे हैं, इनका स्टेटमेंट ऊपर आप पढ़ सकते हैं। चित्र बनाकर दर्शाओ कि निम्न बिंदु एक सीधी रेखा में है। तो चित्र बनाते हैं, मैं 5 का चित्र बनाता हूँ, 6 का आप खुद बना लोगे क्योंकि ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे। सबसे पहले इसके लिए भी हमें एक्सेस खींचनी होंगी, एक्स एक्स और वाई एक्स। तो लीजिए मैं खींच देता हूँ एक्सेस इसके लिए। थोड़ी बड़ी बड़ी सी लाइन बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर बिंदु आप देख सकते हैं -20 तक गए हैं, तो थोड़ी सी बड़ी बड़ी लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो चुकी हैं एक्सेस। लिख देते हैं एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, ये है वाई डैश और ये है नीचे यहाँ पर एक्स डैश। वाई डैश और एक्स डैश दर्शाती हैं कि यहाँ वैल्यू निगेटिव है। अब सबसे पहले लिखना है पैमाना। अब यहाँ पैमाना है ना, मैं अपनी सुविधा के अनुसार ले रहा हूँ कि 1 इकाई जो है ना वो आधे सेंटीमीटर के बराबर में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, यानी इस बॉक्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो आधी दूरी है इसको मैं 1 कहूँगा। अब पहला बिंदु आप देख सकते हैं 0 0 है, तो 0 0 यहाँ पर होता है, यह है 0 0। इसके बाद दूसरा बिंदु है 8 and 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये है एक्स एक्स पर 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है वाई एक्स पर 8। अब ये लाइन ऊपर जा रही है, यहाँ बिंदु लगेगा क्योंकि यही लाइन आकर यहाँ वाई एक्स पर 8 से मिल रही है, तो ये बिंदु हो गया 8 एंड 8। फिर नेक्स्ट है 15 एंड 15, तो 8 यहाँ तक आ गए थे, 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ है एक्स एक्स पर 15 और 9 10 11 12 13 14 15 ये है वाई एक्स पर 15। तो ये लाइन इधर गई और नीचे से ये लाइन आई, तो दोनों लाइनें कहाँ पर मिलती नज़र आ रही हैं, यहाँ पर। तो ये हो गया 15 एंड 15। इसके बाद बिंदु है -5 -5, तो माइनस वाली वैल्यूज़ यहाँ होती हैं इस वाले क्वाड्रेंट में, तो यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, और अब नीचे की साइड वाई एक्स पर -1 -2 -3 -4 -5 हम देख रहे हैं दोनों लाइन जो निकलेंगी यहाँ से और यहाँ से, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला। 1 2 3 4 5 ऊपर होगा, यहाँ होगा, ये वाला पॉइंट है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ लिख देते हैं -5 और -5। फिर नेक्स्ट और लास्ट है -20 -20। -20 कहाँ होगा, आप देखिए यहाँ तक 5 आए हैं, -20 के लिए हमें और इधर जाना पड़ेगा, नीचे भी आना पड़ेगा। तो 5 यहाँ है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो यहाँ जाकर नीचे होगा -20, लिख लीजिए यहाँ -20। अब एक्स एक्सिस पर -20 कहाँ पर होंगे, एक्स एक्सिस पर -20 बहुत इधर होंगे, उसके लिए ग्राफ छोटा पड़ गया है, यानी हमने यहाँ छोटी सी मिस्टेक ये कर दी है कि हमें यहाँ इकाई को और छोटा लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप जब इसको करें तो इस बात का ध्यान रखें, या फिर इस लाइन को थोड़ा सा इधर कर लें, ठीक है। ये सोचना है ग्राफ पेपर को देखकर और अपने बिंदुओं को देखकर कि किस तरह से हम यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की स्थिति लें कि हमें पूरा का पूरा ग्राफ बनाने में आसानी रहे। तो अगर मैं इस लाइन को 2-3 खाने इधर ले लेता तो ये ठीक आ जाता, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब ये लगभग यहाँ पर आएगा बिंदु, बिल्कुल ग्राफ से बाहर चला गया, ठीक है। अब मैं यहाँ चलिए लिख लेता हूँ, क्योंकि लिखना तो हमें है ही ना, समझना है। तो -20 -20 इधर है। अब हमें ये जो बिंदु आए हैं हमारे पास, इनको मिलाना है। देखिए मिलाते हैं इनको, तो इनको मिलाकर लाइन खींचो। लाइन खींचने पर हम यहाँ पाएंगे कि ये लाइन इन तीनों बिंदुओं से निकल कर जाएगी। आप देख सकते हैं 15 15 से, 8 8 से, 0 0 से, -5 -5 से, और इसको तो हम ढंग से प्लॉट नहीं कर पाए हैं, लेकिन निकल कर इससे भी जाएगी। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये तीनों बिंदु एक ही सीधी रेखा में हैं। इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ग्राफ खींचना है, जो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही काम करना है, वहाँ पर भी हमें दर्शाना है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को आप आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है, एक वर्ग के 2 शीर्ष बिंदु -3 0 और 2 0 पर हैं, उसके 2 शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। 2 शीर्ष दिए हैं, 2 शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो चलिए पहले इसके लिए हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा, ग्राफ को खींच लेते हैं। ये हो गई x अक्ष, ये ऊपर हो गई y अक्ष, ये हो गई x डैश और ये हो गई y डैश।
पैमाना हम मान लेंगे 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, यानी इस एक खाने को हम मानेंगे 1 सेंटीमीटर। अब पहला शीर्ष बिंदु दिया है -3 एंड 0, -3 x पर किधर होगा, पीछे की साइड होगा, तो 1 2 3 यहाँ होगा -3, और 0 का मतलब ना तो y अक्ष पर पॉजिटिव की तरफ जाना है ना नेगेटिव की तरफ जाना है, तो यही बिंदु है -3 और 0। दूसरा बिंदु दिया है 2 एंड 0, 2 एंड 0, 2 एंड 0 का मतलब है x अक्ष पर पॉजिटिव x की तरफ 2 खाने चलना है और y अक्ष पर नहीं चलना कहीं भी, तो 2 और 0। ठीक है, अब देखो वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ हम कितनी इकाई चल कर आए हैं, -3 इकाई चल कर आए हैं, या 3 इकाई बोल सकते हैं, -x पर 3 इकाई चल कर आए हैं, और वर्ग की जो होती है सभी भुजाएं वो बराबर होती हैं। हम इधर चल कर आए 3 इकाई, उधर चल कर गए 2 इकाई, तो इस भुजा की लंबाई क्या हो गई, 5 इकाई हो गई ना। अब हमें यहाँ वर्ग बनाने के लिए 5 इकाई ऊपर चलना पड़ेगा इधर से और 5 इकाई इधर से। अगर हम ऊपर की साइड चलते हैं तो हमें शीर्षों के निर्देशांक मिलेंगे, यहाँ से 5 खाने ऊपर जाइए, 1 2 3 4 5 यहाँ, और यहाँ से 5 इकाई ऊपर जाइए, 1 2 3 4 5। अब ये बिंदु अगर इसकी बात करें तो ये बिंदु है कितना, -3 और 5 ऊपर आए हैं तो -3 5 हो गया, और इस बिंदु की बात करें ये बिंदु है 2 और 5। ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ वर्ग बनता हुआ भी आपको नज़र आ रहा है, ये वर्ग बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये 2 अन्य शीर्ष हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं कि ये वर्ग हम ऊपर की साइड बना सकते हैं, अर्थात धनात्मक y अक्ष की तरफ बनाए, इसको ऋणात्मक y अक्ष की तरफ भी तो बनाया जा सकता था। तो ऋणात्मक y अक्ष की तरफ जाने के लिए यहाँ से 5 यूनिट नीचे जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएंगे। इस बिंदु को हम कह सकते हैं -3 -5, और इसी तरह यहाँ भी 5 यूनिट नीचे आना पड़ेगा, तो इसको कह सकते हैं हम 2 और -5। तो शीर्षों के निर्देशांक ये भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं वर्ग बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम अपने आंसर को लिखेंगे, अभीष्ट शीर्षों के निर्देशांक, या तो एक बार इनको लिख दो जोड़े में, इसको और इसको, तो -3 5 2 5, या लिख सकते हैं -3 -5 2 और -5। ये अपने इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसको मैं इसी ग्राफ में बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। इसमें कहा है एक वर्ग का एक शीर्ष मूल बिंदु पर है, एक शीर्ष यहाँ पर है मूल बिंदु पर, ये मूल बिंदु है यहाँ 0 0 पर है इसका एक शीर्ष, और दूसरा शीर्ष कहाँ पर है इसका, दूसरा शीर्ष नहीं जानते हमें, बाकी जो 3 शीर्ष हैं इसके वो बताने हैं, बस हम इतना जानते हैं कि इसकी भुजा की लंबाइयाँ जो है वो 5 इकाई के बराबर है। तो 0 0 से इधर जाएं तो 5 इकाई ये है यहाँ पर, और साथ में आपको ये कह दिया कि इसकी जो आसन्न भुजाएं हैं वो अक्षों के समपाती हैं। तो यहाँ से 5 इधर जाने पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 सिचुएशन है इस स्थिति में, 2 नहीं 4 सिचुएशन बनेगी। तो पहली सिचुएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम वर्ग को इन 2 भुजाओं के समपाती इनकी भुजाएं लेते हैं इस वर्ग की, तो 5 यूनिट इधर गए, 5 यूनिट ऊपर जाना पड़ेगा, 5 यूनिट इधर खिसकना पड़ेगा, तो हमें यहाँ बिंदु मिलेंगे। ये बिंदु है कितना, 5 और 0 है। ये बिंदु कितना है, 0 और 5 है। ये बिंदु कितना है, ये बिंदु है 5 और 5। तो इस स्थिति में हमें जो शीर्ष मिलने वाले हैं वो है ये और ये।
तो हम एक कागज़ पर या इसी ग्राफ के नीचे अपने आंसर को 1 बाय 1 नोट करते जाएंगे। या बेस्ट तरीका ये है कि जब आप एग्ज़ाम में ग्राफ खींच रहे होंगे तो ग्राफ आपको उसके लिए जो क्वेश्चन है वो कॉपी में लिखना होगा, तो वहीं पर आपको ग्राफ अटैच करना होता है, तो आप उस कॉपी में ही लिखते जाएं। तो यहाँ आप लिख दें कि अभीष्ट का मतलब है जो हमें चाहिए, अभीष्ट शीर्ष 0 0 5 0 0 5 और 5 5 ये हो सकते हैं। अथवा दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में ये जो वर्ग बना है ये इधर भी बन सकता था। अब इस स्थिति में यहाँ पर हमें -5 तक आना था, ये है -5, ऊपर भी ऊपर +5 तक जाना था और यहाँ ये बिंदु मिलता। अब ये बिंदु है -5 0, ये बिंदु है 0 5 और ये बिंदु मिलता हमें -5 और 5। तो इस स्थिति में हम जो इस वर्ग के शीर्ष लिख सकते थे वो शीर्ष थे 0 0 -5 0 0 5 और -5 5। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि ये वर्ग यहीं बनता, हम इस वर्ग को नीचे भी बना सकते थे ऐसे। इस स्थिति में क्या होता, ये बिंदु होता है यहाँ पर 0 -5, ये होता 5 -5 और ये 5 0 है ही। इस स्थिति में बिंदु के निर्देशांक होते, शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 0 0 5 0 5 -5 और 0 -5। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि ये यहीं बनता, हम इसको इधर भी बना सकते थे ऐसे। इस स्थिति में इस बिंदु के निर्देशांक आते -5 -5, तो हम निर्देशांक लिखते थे 0 0 -5 0 -5 5 और 0 -5। बिंदु हमें लिख देने थे 0 0 -5 0 0 -5 और -5 -5। ये अपने इस क्वेश्चन के लिए आंसर बनता। तो ये थी ज्ञान पब्लिकेशन से प्रश्नावली 17.1। उम्मीद है कि आपने ग्राफ बनाना समझा होगा, सीखा होगा। ग्राफ पेपर लेकर आपको खुद भी इनकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, या किसी भी पर्सनल डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं और वो बिल्कुल निःशुल्क है, उसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा। अब क्लास को एंड करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एग्रीकल्चर मैथ से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर आपको रेगुलर मिलता रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।